आज हमारे पास डिमांड आया है कनाडा के वर्क परमिट के लिए। 3 साल का वर्क परमिट है कनाडा के लिए। पूरी टर्म एंड कंडीशंस आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कंप्लीटली वीडियो देख लें अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो सीधा मैं करता हूँ ब्लॉक। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि हमें कनाडा के लिए वर्क परमिट का काम है। मैं पहले बता रहा हूँ, वर्क परमिट है 3 साल का वर्क परमिट। इसमें हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है, एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए, और हमें लेबर चाहिए। ये वेयर हाउस की अच्छी बहुत बड़ी कंपनी है कनाडा में, ठीक है। तो कंपनी जो आपको प्रोवाइड करेगी फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, वीज़ा, टिकट, सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब मैं इसकी टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 44 साल, यानी कि 20 से 44 ईयर्स के ओल्ड के लोग इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश चारों कंट्री के लोग इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपको फूड फ्री दे रही है, मेडिकल, इंश्योरेंस, एकोमोडेशन एंड टिकट एंड वीज़ा सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। 3 साल का वर्क परमिट होगा, नॉट टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अकाउंटेंट की। जो सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है 5030 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3 लाख समथिंग होता है। और उसके बाद हमें चाहिए सेल्स मैनेजर, जो कि 6890 कैनेडियन डॉलर पे कर रही, 4,18,000 इंडियन रुपीज़ में समथिंग बनता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो सैलरी है वो 7150 कैनेडियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 4,34,000 बनता है। इन तीनों पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अकाउंटेंट हो या सेल्स मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, आपके पास मिनिमम जो है 6 साल से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 6 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, हाई क्वालिफाई इंग्लिश, बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। 100 में 100% आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, बिकॉज कनाडा में इंग्लिश ही चलेगा। ये वेयर हाउस की कंपनी है। और इसमें हमें चाहिए लेबर, वेयर हाउस हेल्पर, यानी कि जनरल वर्कर की हमें ज़रूरत है, मेल और फीमेल। इनको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेशर हैं वो भी इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जनरल हेल्पर की कैटेगरी में, उनको जो सैलरी कंपनी ने लगाया है वो लगाया है 3,310 कैनेडियन डॉलर, 3,310 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2 लाख समथिंग बनता है। ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ जनरल लेबर के लिए ओवर टाइम होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 आवर्स की ड्यूटी की सैलरी बता रहा हूँ। अकाउंटेंट 9 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा छुट्टी। सेल्स मैनेजर भी 9 आवर्स की ड्यूटी, 1 आवर्स उसका ब्रेक टाइम लंच का। एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी 9 आवर ड्यूटी, 1 आवर्स लंच टाइम। कोई ओवर टाइम नहीं है अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए। बट लेबर, जनरल वर्कर के लिए जो जाते हैं, उनको ये 9 आवर्स की जो सैलरी दी जा रही है 3,310 कैनेडियन डॉलर, जो कि 2 लाख रुपये इंडियन रुपीज़ बनता है। और एवरी डे आपको 3 से 4 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। यानी कि ऑलमोस्ट ये कह लें कि जो लेबर जनरल हेल्पर में जाना चाहते हैं, मेल या फीमेल, वो मंथली 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक वो मंथली ईजिली कमा सकते हैं। बिकॉज आपको सब कुछ कंपनी फ्री प्रोवाइड कर रही है, खाना, रहना, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। तो अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइज़र को कम्प्लीटली 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास कंपलसरी होनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट एंड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट बोथ साइड स्कैन, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, ये क्लियर सारी चीज़ें आपको 1 PDF फाइल में मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा। जो लेबर, जनरल वर्कर के लिए जाना चाहते हैं, लेबर और जनरल वर्कर के लिए जाना चाहते हैं, वो फ्रेशर, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, इस काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको अपने पासपोर्ट का बोथ साइड स्कैन, वाइट बैकग्राउंड क्लियर फ़ोटो और एक उनका इंट्रो वीडियो चाहिए कि मेरा नाम ये है और मैं कनाडा के वेयर हाउस में जनरल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको ये वीडियो सेंड करना है अगर आप इस काम को अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम इसमें लगेगा, मिनिमम 4 से 6 महीना लगेगा। बिकॉज ये कनाडा का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कनाडा के नाम पे फेक वीज़ा, फेक ऑफर लेटर देने के बाद आप लोगों से 2-3 लाख रुपया लोग ले लेते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बट मेरा एक रिकॉर्ड है
जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि आज तक और अभी तक कभी भी मैंने किसी को कोई भी फेक ऑफ़र लेटर या फेक वीज़ा नहीं दिया। अगर कंपनी ने मुझे ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया देन आई विल सेंड टू यू, बट अगर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया तो हाउ कैन आई सेंड यू, मैं आपको सेंड नहीं कर सकता। मीन्स कोई भी फेक नहीं, कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं, ओरिजिनल ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेटर, ओरिजिनल वीज़ा, ओरिजिनल टिकट सब कुछ आपको दिया जाता है मेरी एजेंसी के थ्रू, मेरे ऑफिस के थ्रू। लोगों का मुझे नहीं पता। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल आपका कॉस्ट आएगा वो आएगा 4,35,000। ठीक है, 4,35,000 आपने इंडिया में नहीं देना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी नहीं देना। आपने पेमेंट करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, पूरी वीडियो कंप्लीट देख लिया, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, 4 से 6 महीना वेट कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ 36,000 रुपया आपने देना है। बिकॉज विदाउट एडवांस यूरोप का काम करना इम्पॉसिबल, बिकॉज कोई भी यूरोपियन काम के लिए, किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो 520 यूरो, और अगर किसी भी ब्रिटिश कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपका 250 से 300-400 लगता है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 36,000 देना है, चाहे वो किसी भी पोजीशन के लिए हो, अकाउंटेंट हो, सेल्स मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर जनरल हेल्पर, लेबर हो। और वीज़ा और टिकट आने के बाद जब आपके पास ओरिजिनल वीज़ा, टिकट सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है और आप पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाते हो, उसके बाद आपने पे करना है 49,000, यानी कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आपने पे करना है 85,000। बाकी का जो बैलेंस बचेगा 3,50,000, 3,50,000 आपको 7 मंथ में आपने वहाँ से डिडक्ट करवाना है अपनी सैलरी से। जब आप वहाँ कनाडा पहुँचेंगे, एजेंसी आपको वहाँ से पिक करेगी, पिक करने के बाद आपको कंपनी के एकोमोडेशन में लेके जाएगी। वहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट होगा कि आपकी सैलरी से 7 महीने तक 50,000 इंडियन रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा 7 मंथ। उसके बाद कोई भी पैसा नहीं कटेगा, यानी कि 3,50,000 आपने वहाँ कटवाना है अपनी सैलरी में से। वो एजेंसी आपके साथ एग्रीमेंट करवा लेगी। ठीक है, ये पूरी टर्म एंड कंडीशन आपको मैंने बता दिया। टोटल जो हमारी चार्जेस हैं 4,35,000 है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में 85,000 देना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ 36,000 और कंप्लीट काम होने के बाद 49,000। तो ये पूरी टर्म एंड कंडीशन आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम में अप्लाई करने के लिए तो एज सून एज पॉसिबल करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 4 से 6 महीना वेट कर सकते हैं तो, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं से भी किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैसा, आपका टाइम, आपका डॉक्यूमेंट्स, कहीं से भी अप्लाई करें, खुश रहें। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।